सोचिए अगर दुनिया में एक ऐसी मशीन हो जो बिना किसी इंसान के ऑर्डर के न्यूक्लियर मशीन को लॉन्च कर सकता है, और अगर एक गलती हो जाए तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर वार में चला जाए। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन के बारे में जो अगर गलती से ये एक्टिवेट हो जाए तो दुनिया को तबाह करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ डेड हैंड सिस्टम की। ये एक ऐसे न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ इसके एक बटन दबाने से नहीं बल्कि अपने आप ये काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। देखिए इसके बारे में आज तक सिर्फ थ्योरीज पर ही मौजूद थी, पर अब इसकी पूरी सच्चाई सामने आ रही है। देखिए डेड हैंड पूरे दुनिया भर में सिर्फ रसिया के ही पास ये खतरनाक वेपन मौजूद है। डेड हैंड सिस्टम को रसिया में प्राइमर सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि ये एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है और ये तब एक्टिवेट होता है जब वहाँ के लीडर्स किसी आतंकी हमले में मारे जाए या फिर लीडर्स किसी के कॉन्टेक्ट पर ना हो, तो उस समय ये मिसाइल खुद ब खुद लॉन्च हो जाता है। और अगर रसिया पर कोई मिसाइल अटैक होता है और मॉस्को से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये सिस्टम वहाँ भी अपने आप को लॉन्च कर देता है। देखिए इस खतरनाक वेपन को सोवियत यूनियन ने 1980 में बनाया था, जो कि आज तक इस वेपन को एक बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। देखिए इस सिस्टम में एक कंप्यूटराइज्ड कमांड सिस्टम है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि रसिया पर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ है या नहीं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये सिस्टम क्या अभी भी एक्टिव है। देखिए 1980 के बाद यूएसएसआर टूट गया, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से डेड हैंड सिस्टम आज भी एक्टिव है। पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिस्टम आज भी काम कर रहा है। रसिया ने इसके बारे में कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। 2018 में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि अगर रसिया पर कोई आतंकी हमला हो जाता है तब रसिया अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल जरूर करेगा, जो कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि डेड हैंड सिस्टम आज भी एक्टिव है। अब चलो ये जानते हैं कि क्या ये सिस्टम दुनिया के लिए एक खतरा है। देखिए आज दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, पर डेड हैंड सिस्टम जैसे ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिस्टम रसिया को छोड़ के किसी भी देश के पास नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कभी गलती से ये सिस्टम एक्टिव हो गया तो दुनिया में मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डेड हैंड सिस्टम एक ऐसी मिस्ट्री है जो दुनिया को तबाह भी कर सकता है और शायद शांति भी बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिस्टम कभी एक्टिवेट हुआ था, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इसका आज तक कभी भी यूज नहीं किया गया था, लेकिन कुछ इंसिडेंट से ये क्लियर होता है ये सिस्टम रेडी पोजीशन में था। 1983 में एक सोवियत ऑफिसर जिसका नाम स्टैनिस्लेव पेट्रो था, ये एक रडार मॉनिटरिंग स्टेशन में ड्यूटी पर था। तभी एक अलर्ट आया कि यूएसए ने रसिया पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। तो देखिए अगर पेट्रो ने उस टाइम इस अलर्ट को रियल अटैक मान लेता तो यूएसएसआर का डेड हैंड सिस्टम ऑटोमेटिक रिटेलिएशन कर सकता था। तो पेट्रो ने उस टाइम उस सिस्टम पर विश्वास ही नहीं किया और बिना किसी अटैक से दुनिया एक न्यूक्लियर वार से बच गया। चलिए जानते हैं कि क्या फ्यूचर में ऐसी गलती फिर से हो सकती है। तो देखिए अगर आज के जमाने में ऐसी गलती हो जाती है तो रसिया के एआई बेस्ड ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब देखिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डेड हैंड सिस्टम को हैक किया जा सकता है। देखिए अगर किसी हैकर ने डेड हैंड सिस्टम को हैक कर लिया तो वो रसिया के न्यूक्लियर मिसाइल का कंट्रोल ले सकता है। देखिए यूएसए और चाइना जैसे देश साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि कोई एनिमी मिसाइल सिस्टम को हैक ना कर सके। आपको याद होगा कि 2010 में स्टेनेज वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज कर दिया था। अगर डेड हैंड सिस्टम में कोई मालवेयर आ गया तो उसके सेंसर्स गलत सिग्नल को ट्रैक कर सकता है, जो कि इससे न्यूक्लियर टाइक सेक्टर क्रिएट हो सकता है। इस वजह से रसिया डेड हैंड सिस्टम को कम्प्लीटली ऑफलाइन रखने की कोशिश करती है ताकि आगे चलकर कोई इसे हैक ना कर सके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है। सोचिए क्या होगा अगर रसिया डेड हैंड सिस्टम को एआई के साथ अपग्रेड कर दे तो। आप इमेजिन करिए कि एक एआई कंट्रोल ऑटोमेटिक न्यूक्लियर सिस्टम जो इंसान के बिना वो डिसीजन ले सकता है। अगर फ्यूचर में रसिया या कोई और देश एआई बेस्ड वेपन बना भी लेता है तो आप आगे सोच भी नहीं सकता है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में एआई और न्यूक्लियर वेपन कंबाइंड हो गया तो दुनिया में कभी भी गलती से न्यूक्लियर वार हो सकता है। देखिए डेड हैंड सिस्टम एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि आज तक किसी ने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन ये तो सच है कि अगर ये एक्टिव हो गया तो ये दुनिया को बचा भी सकता है और शायद नहीं भी। अब चलिए ये जानते हैं कि रसिया का आखिर क्या वजह था इस डेड हैंड सिस्टम को बनाने का। तो देखिए रसिया के पास उस टाइम अमेरिका और सोवियत के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम हथियार थे। देखिए रसिया को ये डर था कि कहीं अमेरिका ने उन्हें एक ही साथ उन्हें सभी कमांड सेंटर्स और लीडर्स पर हमला कर दे तो उनसे वो जवाबी हमला कैसे दे सके। इसी डर की वजह से रसिया ने डेड हैंड सिस्टम को तैयार किया, जो कि एक ऑटोमेटिक रिवेंज वेपन की तरह काम करती है।